देहरादून एसएसपी देहरादून ने पत्रकार वार्ता में बताया कि दिल्ली की फार्मा कंपनी की नकली दवाएं देश भर में सप्लाई होने की सूचना पर नकली दवा कंपनी पर देहरादून हरिद्वार में रेड डाली। करोड़ों का कारोबार, 29 लाख से ज्यादा नकली दवा, कैप्सूल्स, लाखों की मशीनें, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन फ्रीज किया गया। अभियुक्त की अमन विहार में एक मेडिकल शॉप होने के संबंध में जानकारी मिली, जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त सचिन शर्मा व उसके पार्टनर विकास कुमार को पॉलिटेक्निक रोड धर्मकांटा रायपुर के पास से रेंज रोवर गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से वाहन में रखी इंडोकैप व इंडोकैप एसआर दवाइयों के 24 डिब्बे, कुल 7200 कैप्सूल नकली दवाइयां बरामद हुई है। पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि मखदूमपुर गांव पर उनकी एक फर्जी फैक्ट्री है तथा गोदावरी रोड के स्थित फ्लैट में उनके द्वारा नकली दवाइयां व उनसे संबंधित सामग्री रखी गई है, जिससे वह मूल दवाई की कंपनी के नाम से विभिन्न राज्यों में सप्लाई करते हैं। मखदूमपुर गांव निकट लखनौता चौराहा झबरेड़ा हरिद्वार स्थित फैक्ट्री व अभियुक्त सचिन शर्मा के गोदावरी रोड के हरिद्वार स्थित फ्लैट से भारी मात्रा में नकली दवाइयां बनाने के उपकरण, नकली दवाइयां बनाने के लिए कच्चा माल व अन्य सामग्री बरामद की है। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट। हरिद्वार में झबरेड़ा में उनकी में ऑपरेट हो रही थी, साथ ही साथ यहाँ देहरादून में भी यहाँ पर विभिन्न कंपनियों के फार्मा कंपनियों के नाम पर जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था और इसमें इसका पर्दाफाश हुआ। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, सचिन और विकास। ये पहले भी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे, जिसमें एक मार्केटिंग में था और इनको सारा ज्ञान था इसमें कि कंपनीज में कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहाँ से माल आता है। और इसका आधार लेते हुए इन्होंने अपनी खुद की एक फैक्ट्री सेटअप करी वहाँ पर झबरेड़ा में और वहाँ पर इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। साथ ही साथ मार्केटिंग में कॉन्टेक्ट होने के कारण इन्होंने फर्जी जो रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी बिल जनरेट कर रहे थे और दूसरी कंपनियों के नाम पर इन्होंने जो है विभिन्न प्रकार की कंपनियों के नाम पर जो है ये पेन किलर्स बनाने शुरू किए। अभी तक की जो जांच में इनके जो 23 अकाउंट हमें पता चले, जिसमें अभी जिससे लगातार ट्रांजैक्शन हो रहा था, 65 लाख रुपए इनके 2 अकाउंट के फ्रीज कर दिए गए हैं और जिस पैसे से करीब इनका टर्नओवर जो है 3 करोड़ से ज़्यादा ईयरली पर एनम जो टर्नओवर अभी तक जो इनके रिकॉर्ड से किए वो पाए गए हैं। इस तरह से 4 सालों से लगातार ये देहरादून, उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली और अन्य शहरों में भी, लखनऊ आदि शहरों में भी काफ़ी बड़े मात्रा में सप्लाई थी। इनकी जो प्रॉपर्टी एसेट अभी पाई गई, विगत 1 साल के अंदर इनके द्वारा 1 करोड़ की रेंज रोवर गाड़ी खरीदी गई, साथ ही साथ अन्य कारें भी खरीदी गई, प्लॉट लिए गए, 1 करोड़ का मकान लिया गया और ज़मीनें ली गई फैक्ट्री को एक्सपेंशन के लिए। तो देखा जाए तो पूरी इन्वेस्टमेंट भी 5 से 6 करोड़ की इनके अभी फिलहाल 1 साल के अंदर इनके द्वारा की गई है। जिस हिसाब से दवाओं की नकली ये बना रहे थे, उससे लगता है कि देशव्यापी इनके द्वारा सप्लाई थी, क्योंकि जीएसटी के जो 5 फर्में अभी ट्रेस हुई हैं जिसके नाम पर ये दवाएं बेच रहे थे, इससे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी गहराई तक इसमें इनके द्वारा इसमें वर्क किया गया और विभिन्न एजेंटों से संपर्क करके दवाओं को भेजा जा रहा था। अभी इसमें प्राथमिक जो जांच आई है, उसके बाद जो उसके कनेक्शन से जहाँ से रेफर आ रहे थे बन के कंपनियों के नाम पर या कच्चा माल आ रहा था, इन सब के बारे में भी हमारी टीमें काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि अभी जो हमें मिली है 29 लाख जो है हमारे कैप्सूल बरामद हुए हैं दवा के, जो मौके पर बने हुए थे, जो सप्लाई होने के लिए तैयार है।